हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो ब्रेक्स में जाने से पहले वी हैव डिस्कस्ड वन केस लॉ, दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, तो उसमें ये केस लॉ किसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, किस चीज के ऊपर? कम्युनिकेटेड, दैट इज सिग्निफाइड। तो सिग्निफाई होना बहुत जरूरी है। अगर सिग्निफाई नहीं हुआ तो इट विल नॉट अमाउंट टू अ व्हाट प्रपोजल। वो प्रपोजल नहीं होगा, और फिर जब प्रपोजल नहीं है तो किस बात का एक्सेप्ट? there is no acceptance. If there is no valid proposal, it will not be a valid acceptance. ठीक है, is it clear, जमीर? ओके, नाउ एक और चीज है, दैट इज यहां पे लिखा हुआ है दैट विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। अब एसेंट इज यूनिलेटरल, मैं आपको ये पहले बता चुका हूं। एसेंट मतलब कि वो सामने वाला ही एसेंट देगा, कोई और एसेंट नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 15,000 रुपए में, तो सिर्फ आप ही एसेंट दोगे। यहां पर एसेंट में इट इज ओनली वन पार्टी, एंड कंसेंट में इट इज टू पार्टी, इट इज बायलेटरल। ओके, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। अब म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर एक मैक्सिम है, बताओ क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, उसका एक मैक्सिम है। आशिफा बताओ, मीटिंग ऑफ माइंड। दीपांशी, यू आर आस्किंग मी और टेलिंग मी? नॉट फनी, बताओ। कंसेंसस एट ईडम विथ सेक्शन, अब सेक्शन बता दो, कौन से सेक्शन में दे रखा है ये मैक्सिम? सो इट इज कंसेंसस एट ईडम, राइट? कंसेंसस एट ईडम, दैट मीन्स दैट इट शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड। जो मैं सोच रहा हूं वो आप भी वही सोच रहे हो। मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी ये घड़ी खरीदोगे, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी गोल्ड वॉच, आप भी सोच रहे हो गोल्ड वॉच। तो ये क्या है? ये कंसेंसस एट ईडम। बट अगर मैं बोलूं कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे, मैं सोच रहा हूँ अपनी सिल्वर वॉच, आप सोच रहे हो मेरी गोल्डन वॉच, तो देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, राइट? तो मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है, वहां कंसेंट होगा। इफ देयर इज नो कंसेंट, देयर इज नो एग्रीमेंट। समझ में आया, राइट? अभी इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक प्रपोजल होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो बनेगा प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन गया तो उसमें कंसिडरेशन ऐड कर दो। कंसिडरेशन ऐड करने के बाद वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो एनफोर्सेबिलिटी है वो सेक्शन 10 में दे रखा है। अब एक बार सेक्शन 10 निकालो, ठीक है? सेक्शन 10 निकालो, टेक आउट सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 कह रहा है, इट सेज दैट all agreements are contracts if if means again there is a condition। ठीक है, all agreements are contract if they are made by free consent। ठीक है, तो पहला कंडीशन कि फ्री कंसेंट होना चाहिए ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल कंसिडरेशन ये नहीं, सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्या कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे, घड़ी के बदले आप मुझे ड्रग्स दे देना। तो ड्रग्स क्या है? अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया ना, क्योंकि ड्रग्स अलाउड नहीं है। बट अगर मैं बोलूं कि मैं आपको अपनी घड़ी बेचता हूँ, आप मेरा एक काम कर देना, क्या कि वहां से मेरा सामान ले आना, मेरा जो एक अटैची है जिसमें मेरी बुक्स है, आपको सामान लाना है, मैं आपको अपनी घड़ी दे दूंगा। तो ये भी तो एक तरह का कंसिडरेशन है कि आप मेरा सामान लेकर ला रहे हो वहां से। ठीक है, राइट? बट कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगर अनलॉफुल है तो फिर वो उस तरफ एक एग्रीमेंट है। अभी इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, कंसिडरेशन के ऊपर भी आगे चल के। अब यहाँ पे लिखा है विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसका मेन पर्पस क्या है, राइट? कि आपने और मैंने एग्रीमेंट करा कि भाई हम क्या करेंगे, सर के नोट्स चोरी करके पढ़ाई पढ़ाई करेंगे। तो नोट्स चोरी करके पढ़ाई करोगे तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, अनलॉफुल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा, राइट? ओके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सर की नोट्स चोरी करेंगे और एक काम करेंगे, ठीक है? ओके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन सा सेक्शन बताओ? 120 क्या? ए। ए में तो डेफिनेशन है, बी में पनिशमेंट है, राइट? वेरी गुड। कौन से चैप्टर में ये भी बता दो दीपांशी। चैप्टर याद होना चाहिए, राइट? चैप्टर 5 है। वेरी गुड सौम्य संगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो इसमें 5 कंडीशन है, मैं पांचों पांच लिख देता हूं। यहाँ लिखा हुआ है एनफोर्सिबिलिटी की कंडीशंस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या, कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी पर एक केस लॉ बताओ मुझे जल्दी से, कि माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर पे तो सुनते ही आपको केस लॉ याद हो जाना चाहिए, बता दो। जमीर, शाहरुख, पूरा बताओ। धर्मदास घोष, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, यस। माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है स्टार्टिंग से, ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, लॉफुल ऑब्जेक्ट। फोर्थ, लॉफुल कंसिडरेशन। फिफ्थ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का क्या मतलब? एग्जाम्पल, किस चीज के लिए? आशिफा एक एग्जाम्पल दे रही है कि सर जैसे, पहले तो आशिफा बता रही है कि सर जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकता, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया विजय माल्या। अब मान लो लॉ ने ये बता रखा है कि विजय माल्या जैसे, क्योंकि विजय माल्या एक ऑफेंडर है, एक इकोनॉमिक ऑफेंस उसने करा है, डिफॉल्टर है, तो फिर वो और बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? हालांकि वो मेजर है, राइट? वो फ्री कंसेंट से कर रहा है, कॉम्पिटेंट है, बट क्योंकि लॉ ने उसको बार करा है कि वो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट है। समझ में आया? जैसे कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स, मान लो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं, तो फॉरेस्ट ऑफिसर कभी भी चंदन की लकड़ी खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता अलग से, राइट? क्यों? क्योंकि लॉ ने मना करा है ना कि आप लकड़ी की खरीद फरीद में नहीं इन्वॉल्व हो सकते, आप और आपके घर वाले या आपके घर वालों से संबंधित लोग। दे कैन नॉट बी व्हाट, दे कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन केसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग द लकड़ी, चंदन, राइट? चंदन की लकड़ी महंगी होती है ना, राइट? वेरी गुड। तो ये नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ये 5 कंडीशंस हैं। अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि हाँ इट बिकम्स एनफोर्सिएबल, ठीक है? समझ में आया? then it will be enforceable, otherwise it is not enforceable, it is just an agreement। शरद, got it? जमीर, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इट डज नॉट डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको टर्म्स और कंडीशंस नहीं बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको सर्टिफाई करेगा कि क्या ये सही है या गलत है। टर्म्स और कंडीशंस पार्टीज डिसाइड कर रही है ना,
कि मैं आपको अपनी घड़ी 50,000 रुपए में बेचूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ी बता रहा है कि आप 50,000 से ज्यादा नहीं बेच सकते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बस ये बता रहा है कि क्या जो आप बेच रहे हो वो वैलिड है या गलत है। समझ में आया? तो the terms and conditions will be decided by the parties itself, not by the Contract Act. Rather, Contract Act will only certify that whether such an agreement is a contract or not. कि ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। समझ में आ रहा है शाहरुख, जमीर? गुड। तो जितने भी टर्म्स और कंडीशंस है दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय ओनली बाय द पार्टीज। ये लॉ सिर्फ उसको एनफोर्सिबल के बारे में बात कर रहा है कि ये एनफोर्सिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है? तो ये एक छोटा सा प्रपोजल है। प्रपोजल क्या कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 50,000 रुपए में? अब उसको आप एक्सेप्ट करो या डिनाई करो। बट कई बार प्रपोजल से पहले भी एक स्टेज होती है जिसे हम इनविटेशन टू प्रपोजल बोलते हैं, शायद सुना होगा, राइट? कई बार समटाइम्स देर आर इनविटेशन टू प्रपोजल। अब इनविटेशन टू प्रपोजल का मुझे एक एग्जांपल दे दो शरद, दे दो इनविटेशन टू प्रपोजल। ओके, और कोई? इनविटेशन टू प्रपोजल क्या? स्वयं? अच्छा बेटा तुम ध्यान रखना। ओके, सो इनविटेशन टू प्रपोजल जमीर सुना है आपने? क्या होता है बता दो। शैली, श्वेता, मीनाक्षी, ईशानी, हिमांशु सागर, हिमांशु कुमार, गौतम। शैली, प्रिया कह रही है सर डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट आउटसाइड, आउटसाइड द स्टोर। अच्छा, जरूरी थोड़ी स्टोर के बाहर आप डिस्प्ले कर रहे हो प्रोडक्ट, चाहे स्टोर के अंदर हो तब भी तो वो डिस्प्ले पे ही है, राइट? देखो, इनविटेशन का मतलब क्या होता है? अगर सरल भाषा में बात करें कि हम इनवाइट कर रहे हैं आपको, इनविटेशन, है ना? कि फलाने का इनविटेशन आया कि सर उसकी शादी में जाना है, राइट? तो दैट इज एन इनविटेशन कार्ड, राइट? इनवाइट। तो ये इनविटेशन टू प्रपोजल मतलब क्या? कि आपको इनवाइट करा जा रहा है कि आप प्रपोजल दे हमें, हम आपको नहीं दे रहे प्रपोजल। समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूँ, एक मैं आपको अपनी अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? हालांकि वो गलत हुआ था, बट आई वॉज एन एडवोकेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउएवर नाउ ऑल्सो, बट आई डू नॉट यूज इट, राइट? मैं नया नया एडवोकेट बना, नया नया वकील। तो मैं चला गया एलपी के शोरूम पे, लुई फिलिप, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे ही करते होंगे शायद। वहां एक शर्ट देखी मैंने, ठीक है? ब्लू कलर की शर्ट, थोड़े थोड़े से डॉट उस पे, व्हाइट कलर की अच्छी शर्ट थी। उस पे प्राइस टैग लिखा हुआ था 2500 रुपये, ठीक है? मैं खुश हो गया कि वाह, नाइस, लगी लॉटरी। तो मैंने ले ली, मैंने उठाई, मैं उस पे गया डेस्क पे, मैंने बोला ये लो पैसे काटो। उसने मना कर दिया, बोलता नहीं सर मैं नहीं बेचूंगा आपको, ये शर्ट नहीं दूंगा। मैंने बोला क्यों नहीं दोगे? इस पे 2,500 रुपये लिखा है, 2,500 रुपये दे रहा हूँ मैं आपको, लो पूरा कैश लो। बोलते नहीं लूंगा। तो मैंने उससे थोड़ा आर्ग्यूमेंट करा कि नहीं आपके प्राइस टैग लिखा हुआ है तो आपको देना पड़ेगा। तो बोलता सर इस शर्ट का ना प्राइस रिवाइज्ड हो गया है, इस शर्ट का प्राइस रिवाइज्ड हो गया, अब ये 4,500 रुपए की शर्ट है, तो मैं आपको नहीं बेचूंगा। तो मैं लड़ लिया उससे, ऐसे कैसे, तुम्हारी गलती है, तुमने इसको ठीक नहीं करा, जो लिखा हुआ है मैं तो, ये तो एक तरह से प्रपोजल है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पैसे दे रहा हूँ मैं आपको, आप दो मुझे। तो उसने मुझे समझाया कि सर सुनो, लॉयर मैं भी हूँ, जो ये चीज है ये इनविटेशन टू प्रपोजल है, मैं मना कर सकता हूँ आपको, ये मैंने डिस्प्ले के रखे रखा हुआ है, आप मुझे बोलोगे कि क्या आप ये इतने का खरीदोगे, मतलब बेचोगे, नाउ मेरे ऊपर डिसाइड है कि मैं आपको उसका बेचूं या नहीं बेचूं। समझ में आया?
दोबारा से आपको समझाता हूं, देखो सपोज दिस इज मिस्टर भोला, राइट। अब बोला जाता है एक लाइफस्टाइल में जाता है, ठीक है। लाइफस्टाइल आपने सुना, एक स्टोर है लाइफस्टाइल, जैसे रिलायंस ले लो, चलो रिलायंस ले लो, या और कौन होता है, मोर, मोर भी होता है ना, मैक्स, चलो जितने ले लो उतने ले लो, ठीक है, राइट। अब बोला स्टोर पे गया, अब उसने वहां पर उसको ना एक जूस मिला, जूस के कार्टन पे लिखा हुआ था 50 रुपीज, ठीक है, राइट। अब वो जूस को उठाया, काउंटर पे गया, 50 रुपए रख दिए काउंटर पे कि बेचो मुझे। अब नाउ क्या ये एक्सेप्टेंस होगा भोला के थ्रू? अब क्वेश्चन है कि प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इनविटेशन टू प्रपोजल क्या है? तो यहां पर भोला कहता है कि आई विल बाय इट फॉर 50 रुपीज, आई एक्सेप्ट, तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, रादर जो लाइफस्टाइल या रिलायंस ने जो वहां पे प्रोडक्ट रखा है, वो इस उद्देश्य से रखा है कि आप वो प्रोडक्ट उठाओ और हमारे पास आओ और हमें प्रपोजल दो कि क्या 50 में बेचोगे, और हमारे ऊपर है कि क्या हम आपको 50 में बेचे या ना बेचे। समझ में आया? शरद बोलो। हाँ 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 हाँ। ये जो लोग हैं कि बीच में स्टोर वाला, ये सर मीडिएशन जो है मेरे और के बीच। नहीं, अभी उसके ऊपर भी मैं क्लैरिफाई करता हूँ। पहले तो ये समझो, इनविटेशन टू प्रपोजल। यस, जमीर पूछो, पूछो। इनविटेशन ठीक है, पहले मैं दोबारा से समझाता हूँ, फिर आप पूछिएगा, ठीक है। मान लो नॉर्मली क्या होता है, ए बी को प्रपोजल देता है, नॉर्मल, ठीक है, कि विल यू बाय माई वॉच फॉर 50,000 रुपीज, ठीक है। ए ने बी को प्रपोजल दिया कि क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे 50,000 रुपए में, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, तो ये प्रपोजल है। बट अगर सपोज बी ए के शोरूम में जाता है, ठीक है, राइट, शोरूम में बी, एक ए का एक शोरूम है, बी वहां पे जाता है और वहां पे देखता है तमाम वॉचेस रखी हुई हैं। अब उसने एक वॉच उठाई, ठीक है, वो ए के पास गया और बोलता है जो इस पे टैग लगा हुआ है, जो टैग लगा हुआ है उसका मैं आई एक्सेप्ट फॉर दिस प्राइस, ठीक है। तो यहां पर जो उसने डिस्प्ले कर रखा है वो प्रपोजल नहीं है, और जब प्रपोजल नहीं है तो देर इज नो एक्सेप्टेंस। आप ये कह रहे हो कि जो उसने वॉच वहां पे शो पीस में रखी हुई है वो प्रपोजल है, तो उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि वो प्रपोजल नहीं है। वहां पर सिर्फ हमने अपने गुड्स रखे हुए हैं जस्ट टू अट्रैक्ट यू, ताकि आप हमें प्रपोज करें। हमने आपको रखा, उधर रखा हुआ जस्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, राइट। अब हमारे ऊपर है कि हम आपको उसको बेचे उस प्राइस में या हम डिनाई करें। ये बिजनेस कन्वीनियंस के लिए होता है, क्योंकि कई बार मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है जिसकी वजह से प्राइस अप डाउन हो जाते हैं। अगर हम जो प्राइस टैग, जैसे मैंने आपको भी शर्ट का बताया, तो शर्ट पे पुराना प्राइस लिखा था 2500 रुपए, एक मिनट पहले मार्क कंपनी का ऑडिट हुआ, उसने प्राइस रिवाइज कर दिया, डिस्काउंट हटा दिया, बट प्राइस टैग तो अभी वो चिपका हुआ है ना उस पे। तो वो स्कैन करेगा, उसमें तो वो आ रहा है, क्या नाम है, कंप्यूटर में तो आ रहा है कि नहीं 4,500 रुपए की शर्ट है, तो वो तो मना कर देगा मुझे कि मैं नहीं बेचूंगा, तो मैं उससे लड़ नहीं सकता ना। समझ में आ रहा है? तो ये बिजनेस कन्वीनियंस के लिए होता है कि इनविटेशन टू प्रपोजल में इट इज जस्ट टू प्लेस द गुड्स। अभी इसके ऊपर केस लॉ और केस लॉ आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आपका डाउट क्या है सर, पूछो। डाउट यही था कि ये जो टेक में ला रखा है, टेक के अकॉर्डिंग तो हम ले करते हैं।
हाँ, अगर उसने टैग लगा रखा है तो उस टैग को मैं लेके काउंटर में बोलूंगा कि क्या आप इस टैग के प्राइस पे मुझे बेचोगे, तो काउंटर वाला जो व्यक्ति है वो एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा। समझ में आया? टेल मी। क्या मिस रिप्रेजेंटेशन वाली चीज अभी आगे आएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन अभी आगे आएगा कि दिखाया कुछ दिया कुछ, राइट। वो फ्रॉड भी हो सकता है, वो कंसेंट के ऊपर आएगी चीजें। अभी तो हम बस थोड़ी थोड़ी एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ओके, समझ में आया? तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं अपना आपको वो विलिंगनेस शो कर रहा हूं कि क्या आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदोगे 50,000 रुपए में, राइट। सो दैट इज अ प्रपोजल। बट प्रपोजल से कभी कभार पहले भी एक स्टेज होता है, दैट इज इनविटेशन टू प्रपोजल। कि मैंने अपने जो गुड्स हैं, जैसे अपनी शर्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, वो सिर्फ रखी हुई है वहां, उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, तो वो आप उठाओगे और आप मेरे पास आओगे और आप मुझे बोलोगे कि क्या आप ये मुझे बेचोगे। चिराग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? दोबारा समझाओ। अशिफा आ गया? जमीर, शरद, दीपांशी। प्रपोजल जो बनेगा वो बायर के थ्रू बनेगा, इनविटेशन टू ऑफर में। यस। और जो सेलर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर ने पहले ही इनवाइट कर रखा है ना आपको। देखो यहां लिखा है इनविटेशन टू ऑफर। इसका मतलब क्या है कि हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें ऑफर दो, राइट। ओके। आशिफा, वेरी गुड। यस, हिमांशु सागर, हिमांशु कुमार गौतम, ईशानी, मीनाक्षी, शैली, श्वेता, सौम्या, प्रिया, तृप्ति, दीपांशी, गुलफिशा। टेल मी एवरीवन। क्लियर? मीनाक्षी ठीक है, श्वेता ठीक है, शैली, चिराग ठीक है, शैली ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब देखिए, दोबारा से मैं समझाता हूं। अब ए गोज टू रिलायंस, ठीक है। ए गोज टू रिलायंस। अब उसमें बोलता है कि आई वॉन्ट टू बाय कोक, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय अ कोक। अब कोक पे जो है प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। कोक वहां रखी हुई है। ऐसे बहुत से स्टोर्स होते हैं ना कि आप जाते हो, खुद उठाते हो और काउंटर के पास आते हो, राइट। बहुत से स्टोर्स होते हैं ऐसे। तो यहां पर आपने वो कोक उठाई, पिक करी और आप काउंटर पे चले गए, ठीक है, राइट। सो नाउ द रिलायंस फ्रेश, नाउ द रिलायंस फ्रेश विल डिसाइड, विल डिसाइड, वेदर आई विल सेल इट और नॉट। कई बार आपने देखा होगा, ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है कि मैं अगर मोर पर जा रहा हूँ या रिलायंस फ्रेश पे जा रहा हूँ, तो कोई मैंने दाल का पैकेट उठाया, मैंने दिया कि हाँ मुझे खरीदनी है। उसने देखा कि यार बार कोड मैच नहीं हो रहा बट प्राइस लिखा हुआ है ना। होता है ना कि बोलते हैं सर आप दूसरी लेकर आओ, ये मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसका बार कोड उसका स्कैन नहीं हो रहा। मैं दूसरी लेकर आया, उसने बोलता है यार सर ये भी नहीं हो रहा, मैं नहीं बेचूंगा आपको। तो मैं उससे लड़ूंगा थोड़ी। क्यों नहीं बेच सकता वो? क्यों? क्योंकि उसका कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता नहीं आप मेरे से 110 रुपए पकड़ो, 1 किलो दाल दो, नहीं। वो इनविटेशन टू ऑफर है, मैं उसको ऑफर दे रहा हूँ कि भाई क्या आप बेचोगे मुझे। वो चेक करेगा, देखेगा कि हाँ सारी चीजें ठीक है, हाँ सर बेचूंगा, ये लो, दो मुझे पैसे, दाल ले लो। आप समझ में आया? तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्टेज बिफोर द प्रपोजल। ये प्रपोजल से पहले का एक स्टेज है जहां पर आप इनवाइट करते हो तमाम लोगों को कि वो आपको ऑफर दें, राइट। ओके, अब इसके अलावा और कोई एग्जांपल दो मुझे, बताओ। क्या एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर will amounts to an invitation to offer?
बताओ, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, क्या वो इनविटेशन टू ऑफर है? कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, हालांकि मेरे को लगता नहीं आप पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर? ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना? कि मान लो, चलो कंसीडर दैट यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर, उधर आपने एक वो देखा, क्या नाम है, एक इंफॉर्मेशन गाड़ी की, कि ये गाड़ी है, ठीक है, व्हाइट कलर की गाड़ी है एक्सयूवी, और इतने तक की, इतनी चली भी है, इतने तक की हम बेच रहे हैं, है ना? तो दैट इज एन एडवर्टीजमेंट। अब आप चले गए पैसे लेके, हाँ जी सर आपने 50,000 रुपए की वो लिखी हुई थी, ये लो जी 50,000 रुपए। तो दैट इज नॉट एन प्रपोजल। जो इन न्यूज़पेपर में आया है, दैट इज जस्ट ए इनविटेशन टू ऑफर, कि आपको हमने बुलाया है यहाँ पर, अब आप हमें प्रपोजल दो, और अब हम डिसाइड करेंगे कि हम आपको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। समझ में आया? राइट, टेल मी। अब जैसे मेन्यू कार्ड है, मेन्यू कार्ड, अब मेन्यू कार्ड आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में जाते हो वहां लिखा रहता है कि बटर रोटी 10 रुपए की, गार्लिक रोटी 15 रुपए की, राइट? ओके, लच्छा पराठा इतने का, राइट? टाइम भी हो रहा है वैसे, बट कोई बात नहीं। तो क्या वो इनविटेशन टू ऑफर है या प्रपोजल है? प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, बेसिकली कैटलॉग ले लो, कैटलॉग। बताओ, कैटलॉग पता है ना आपको? अभी आपको ये सब लिखवाऊंगा मैं, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं, कैटलॉग। बताओ, कैटलॉग क्या है? ये इनविटेशन टू ऑफर है अशिफा? कैसे? जैसे मान लो कि आप एक शोरूम पे गए, राइट? वहां पे टीवी टीवी है, और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है? अब आप टीवी के उस पे लिखा हुआ है कि 1.5 लाख रुपए का टीवी है, राइट? तो दैट इज अ कैटलॉग। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। यहाँ पर आप उसको ऑफर, आप उसको प्रपोजल दोगे कि हाँ, क्या आप 1.5 लाख रुपए में टीवी मुझे बेचोगे? अब उसके ऊपर है कि वो आपको बेचे या ना बेचे, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्राइस लिस्ट बढ़ भी सकते हैं, प्राइस लिस्ट कम भी हो सकते हैं, जो उस पर लिखा हुआ है दैट इज नॉट फिक्स्ड, राइट? शायद उस पर जीएसटी नहीं लिखा हो, जीएसटी लिखा है बट अब जीएसटी बढ़ गया, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बढ़ा दिया सर्विसेज और इस पे, राइट? समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये इनविटेशन टू ऑफर है या नहीं। आपने कई बार, शायद आपने यहाँ मेट्रो मेट्रो में ट्रैवल करा, मेट्रो में आपने वेंडिंग मशीन देखी होगी, उसमें चिप्स रखे रहते हैं, चॉकलेट्स रखी रहती है, पानी की बोतलें रखी रहती हैं, कि आप उसमें उतना पैसा डालोगे तो वो निकाल के देगी आपको कोक। नहीं देखो तो मूवीज में देखा होगा आपने, है ना? तो ये जो वेंडिंग मशीन है, ये इनविटेशन टू ऑफर है या प्रपोजल है? सोच के बताना। वेट, जमीर, वेंडिंग मशीन, शैली, वेंडिंग मशीन समझ गए? सौम्य सेज इनविटेशन, ओके। अशिफा सेज प्रपोजल, ओके। शरद, शरद सेज इनविटेशन, क्योंकि उस पर डिस्प्ले पे रखा हुआ है ना? शीशा लगा होता है, शीशा के पार वो होते हैं ना, चिप्स रखे होते हैं, चॉकलेट रखी रहती हैं। शैली, टेल मी। जमीर, जमीर कह रहे इनविटेशन टू ऑफर, ओके। तृप्ति, प्रिया, श्वेता, शैली, यू आर नॉट आंसरिंग, टेल मी, बताओ एवरीवन। अभी ये सब चीज मैं अभी बताऊंगा आपको, और हालांकि वेंडिंग मशीन में कोक रखी हुई है सपोज, ठीक है? कोक रखी हुई है, चिप्स रखे हुए, सपोज लेज रखे हुए 10 रुपए के, तो वहां लिखा हुआ है कि 10 का नोट डालोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। अब आपने 10 का नोट डाल दिया या सिक्का डाल दिया, तो वो डिसाइड थोड़ी करेगा कि नहीं मैं इसको बेचूं या नहीं बेचूं। वेंडिंग मशीन समझो, वो तो पर्टिकुलर लिखा हुआ है उसमें कि 10 रुपए का ये है, वहां डिस्प्ले के लिए नहीं है, वो प्रपोजल है कि आपने 10 रुपए डाले तो खटाक से नीचे आ जाएगा वो आपका चिप्स का पैकेट। तो वेंडिंग मशीन विल नॉट डिसाइड वेदर आई शुड सेल और नॉट।
सो ओवर हियर ऑलवेज यू हैव टू सी द इंटेंशन कि क्या इंटेंशन है। वेंडिंग मशीन की कोई डिसीजन पावर थोड़ी है, उसमें तो बस लिखा हुआ है कि भाई 25 रुपए का ये आपको वो है, क्या नाम है, चिप्स, राइट। ओके, कोक 30 रुपए का है, 30 रुपए डालो कोक आ जाएगी आपकी, राइट। वेंडिंग मशीन थोड़ी डिसाइड करेगी। अब मुझे एटीएम बता दो, वाटर एटीएम, वाटर एटीएम सुना है आपने, पैसे डालो वो आएगा, पानी आएगा। क्या वो इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है? एआई बेस्ड हो गया, ठीक है। इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं शरद, एआई चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ देखो वेंडिंग मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वहां प्रोग्राम्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब जब उसको डिसाइड करे वो देख के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है ना कि वो डिसाइड करेगा खुद से कि क्या सही है क्या गलत है। बट प्रोग्रामिंग में क्या है कि 5 रुपए का नोट दिखा, फटाक से दे देगा। अब वो ये नहीं देखेगा 5 रुपए का जो नोट है उस पे वो बेचे उसको या नहीं बेचे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि वो डिसाइड कर सके, है ना। बट अगर मैंने प्रोग्रामिंग कर ली कि सीधा चलते रहना, वो चलते ही रहेगा नॉन स्टॉप, राइट। तभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना चाहिए, क्योंकि उसके डिसीजन मेकिंग पावर है, इट कैन डिसाइड। बट यहाँ पे डिसाइड थोड़ी कर रहा। अब एटीएम वाला मुझे बताओ, अब जैसे मुझे पैसे निकालने हैं, तो मैंने उसमें टिक 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 डाला, अपना पासवर्ड डाला, पैसे डाले 10,000 रुपए। अब वो थोड़ी डिसाइड करेगा कि 10,000 सर को दूं या ना दूं, प्रोवाइडेड 10,000 रुपए होने चाहिए, है ना। तो ये भी एक प्रपोजल है, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा हर एक चीज को, हर टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्जामिन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये प्रपोजल है या इनविटेशन है या कुछ नहीं है, राइट। ओके, अब इसमें ना केस लॉ है। अब मुझे इनविटेशन टू प्रपोजल में केस लॉ बता दो, बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है, बता दो दीपांशु। लैंडमार्क जजमेंट, शरद, आशिफा, शाहरुख, शैली, मीनाक्षी, लैंडमार्क जजमेंट। नो नो नो, कार्लाइल, ना ना कार्लाइल वाला नहीं, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल नहीं है बेटा। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल ये जनरल ऑफर के लिए है, ठीक है। अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। यहां पर है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट, शायद सुना होगा, नहीं सुना? अब सुना देता हूं मैं आपको, देखो लिखो, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट बूट्स कैश केमिस्ट, 1953, इंग्लिश केस लॉ है। ओके, अब यहां पर हुआ क्या, एक कस्टमर था, ठीक है, लिख लिया आपने केस लॉ। ये लैंडमार्क जजमेंट है इनविटेशन टू ऑफर पे, ठीक है। केस लॉ एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि मेंस में भी आपको लिखना पड़ेगा ये, अगर इनविटेशन टू ऑफर का क्वेश्चन आता है तो, राइट। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ कैश केमिस्ट। अब यहाँ हुआ क्या कि एक कस्टमर था, वो केमिस्ट पे गया, उसने वहां पे एक मेडिसिन पिक करी, ठीक है, राइट। पर्टिकुलर मेडिसिन उसने पिक करी, और वो कैशियर के पास गया कि जनाब मुझे ये खरीदना है, मुझे दे दो। कैशियर कैशियर ने रिफ्यूज कर दिया। कैशियर रिफ्यूजेस टू सेल द मेडिसिन,
तो यहां पर कोर्ट ने ये बोला कि जो मेडिसिन रखी हुई थी दैट वाज ऑन डिस्प्ले, राइट? द मेडिसिन विच वाज प्लेस्ड इन द केमिस्ट दैट वाज फॉर डिस्प्ले, राइट? एंड नाउ द कस्टमर हैज टू मेक एन ऑफर। अब कस्टमर को प्रपोजल देना पड़ेगा और उस प्रपोजल के ऊपर ये जो कैशियर है वो डिसाइड करेगा कि मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं, नहीं सॉरी, बेचूं या ना बेचूं, राइट? कैशियर डिसाइड करेगा वेदर शुड आई सेल इट और नॉट। ओके, सो द गुड्स प्लेस्ड over there that is for display, and if it is for display it is what? Invitation to offer, right? अब आपने यहां से चलते हुए आए हो तो शायद आपने रिक्शा करा होगा और मेट्रो से आए हो, राइट? अब आप मुझे बताओ वो जो रिक्शा है वो इनविटेशन टू ऑफर है या प्रपोजल है? ओरल एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो आपने उसको 10 या 20 रुपए दिए होंगे, डिपेंडिंग। कितने दिए? 10 रुपए दिए? अच्छा, ठीक है, 10 रुपए आने के 10 रुपए जाने के। यस, क्या है ये? ऑफर। बताओ, ये जो रिक्शे से आप आ रहे हो, ई रिक्शा से आ रहे हो आप, ये क्या है? टेल मी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। मैंने रिक्शा लिया और ये जस्ट बैठ गया, उसने निकाल दिया आपको? मैं पीछे कर दी। अच्छा। हमें पानी उसकी सवारी पूरी हो गई, चल रही। अच्छा, लेकिन वो दूसरा निकला तो आपने ऑफर करा उसको, तो ये सब उसकी कर देना है। तो ये तो इनविटेशन टू ऑफर हो गया जो आप कह रहे हो। आप तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गए, है ना? तो आपके हिसाब से क्या आंसर है? जमीर कह रहे हैं सर मेरे को तो घुमा दिया आपने, ऑफर होगा, अब भी ऑफर। शाहरुख, चलो मैं ई रिक्शा बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, बन गया। अब आप मुझे बताओ, सीटी है बेटा ये, मैं इतना ही बनाता हूँ ड्राइंग में, मेरे से इतना ही बनता है ना? हाँ, अच्छा, यहाँ पे सीट। अब मुझे बताओ, क्या ये इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है? जल्दी से बताओ कैसे। तो प्राइस में वैरी करता है, इससे डर लगेगा कि कुछ लगेगा, तो मतलब जिसको नहीं पता होगा तो किसी जगह पर शैली कह रही है सर ये इनविटेशन टू ऑफर है? 100 रुपए? इससे इनको फिक्स है सर, ये भी लेके आते हैं 10 रुपए। इनका तो फिक्स है 100। वो आपको प्राइवेट ऑटो बोल रहा हूँ, वो प्राइवेट है। जो शेयर्ड ऑटो है उनका तो फिक्स है, वो सबको पता है। फ्रॉड अभी अभी आएंगे उसको। बच्चे बहुत बोलते हैं। अच्छा सुनो, यहां पर ई रिक्शा वाला अपना बैठा हुआ है, आप सबको पता है कि ये बत्रा सिनेमा तक जाएगा, है ना? ये मेट्रो से गेट नंबर 2 से बत्रा सिनेमा, सबको पता है 10-10 रुपए सवारी है, ठीक है? जब उसका वो 4 लोग पीछे बैठेंगे, 2 लोग आगे बैठेंगे, तब वो चल देगा, ठीक है? तो ये आप उसको ये नहीं बोलोगे कि भैया चलोगे क्या? टेल मी, क्या आप उसको बोलते हो कि भैया चलोगे बत्रा सिनेमा? उसको आपको पता है बत्रा सिनेमा ही जाएगा, राइट? तो वो उसकी तरफ से प्रपोजल है, आप एक्सेप्ट करते हो। समझ में आया? आप उसको नहीं बोल रहे हो कि भैया चलोगे क्या, उसका तो फिक्स है। अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे, केस लॉ है दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुमारो। इसके ऊपर एक और केस लॉ है, एक बस खड़ी रहती है, उसकी बस की टाइमिंग होती है 4 से 6 चलने की, बट आप पहुंच गए 11 बजे,
तो अब आप पूछोगे उससे कि भैया चलोगे क्या, बट अगर 4 से 6 है तो वो इनविटेशन नहीं है, वो उसकी तरफ से प्रपोजल है कि जिसको भी बैठना है वो बैठ जाए, क्योंकि मेरा तो फिक्स है। बट अगर आप पहले चले गए 11 बजे, तो फिर वो इनविटेशन, अब आप पूछ रहे हो उससे कि भैया खाली हो क्या। तो यह इंटेंशन की बात आती है, समझ में आया। तो दिस वी विल डिस्कस अगेन इन अ नेक्स्ट क्लास। एक और केस ला, पूछो। क्या कैब? अब देखो, कैब में क्या है कि अब तो वो हो गए आपका ओला उबर जो एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आपने उसमें बटन दबाया कि मुझे बत्रा सिनेमा से कहाँ जाना है, सीपी जाना है, कनॉट प्लेस। वो वहां पे ढूंढेगा, सर्च करेगा, उसमें बताया है कि इतने रुपए लगेंगे, ठीक है। अब वो बता रहा है कि इतने रुपए लगेंगे, तो उधर की तरफ से प्रपोजल है, बट उसमें एक और लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू ट्रैफिक। लिखा होता है ना कि प्राइसेस वेरी हो सकते हैं, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसकी तरफ से एक प्रपोजल है, अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे या डिनाई करोगे। समझ में आया। बट जो ये बसेस चलती हैं, 522 चल रही है या 419 चल रही है दिल्ली में, ये सब नंबर्स होते हैं बसेस के। तो बसेस का रूट फिक्स्ड है, बसेस का टाइम फिक्स्ड है। अब आपको देखना है कि आपको वहां पे चढ़ के उससे टिकट लेनी है और उतर जाना है। तो फिर वो क्या है, वो एक प्रपोजल है बस के द्वारा आपके तरफ। अब आप चढ़ गए, आपने टिकट ली 10 रुपए की, आपको पता है कि हाँ आगे छोड़ देगा, तो वो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। समझ में आया। बट अगर वो खाली है, बैठा हुआ है, देख रहे हैं कि कोई सवारी आए तो मजा आए, ठीक है। अब आप आए, बोले भैया चलोगे क्या, अब वो उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। जैसे ऑटोस खड़े नहीं होते, मान लो आप अपनी सोसाइटी से उतरे, देखा ऑटो खड़ा हुआ है, अब वो वेट कर रहा है ना कि कोई आए और मुझे ले जाए। कि कोई आए और मैं उसके साथ चल दूं। जैसे हमारे घर के पास वसुंधरा है, तो मेरे सोसाइटी के बाहर ही ऑटो खड़े रहते हैं, वैशाली जाने के लिए, मेट्रो स्टेशन के लिए बहुत लोग जाते हैं ऑटो से। तो वहां पे खड़े हुए हैं, अब मैंने देखा ऑटो खड़ा हुआ है। अब मतलब उसकी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर है कि मैं जाऊं और उसको प्रपोजल दूं कि भैया चलोगे क्या, 50 रुपए में। अब वो उसके ऊपर है कि वो उसको 50 को एक्सेप्ट करे या मना करे। समझ में आया। बट अगर मुझे पता है कि हाँ इस जगह जाऊंगा, यहाँ पे शेयर्ड ऑटो मिलेंगे और इतने बजे जाएगा और इतने रुपए लेता है, तो फिर वो उसकी तरफ से प्रपोजल है जो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ 10 रुपए लगते हैं, बैठो चलो। शेयर्ड ऑटो में 10 रुपए लगते हैं ना, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि दूरी कितनी है। कभी कभार 20 भी लगते हैं आनंद विहार तक, शेयर्ड ऑटो में 50 लग जाते हैं। अभी आपको 100 लग रहे थे। आप दीपांशी के साथ रहो, वो आपको एकदम इकोनॉमिकल बना देगी। अच्छा, हाँ वो होता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें अगर हम बात करें बहुत से बच्चे ग्रेटर नोएडा से साउथ दिल्ली जाते हैं कॉलेज के लिए, है ना, तो वो शेड कैब्स होती हैं। तो वो डिपेंडिंग करता है उनका। अब आपको पता है कि हाँ 100 रुपए लगते हैं, 100 रुपए लगेंगे, है ना। ओके, सो आज कोई प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हालांकि अभी इनविटेशन टू ऑफर खत्म नहीं हुए, अभी इसमें और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट टुडेज क्लास? शाहरुख, ऑल क्लियर? ठीक है। सो टुमारो वी विल हैव अ क्लास, मोस्ट प्रोबेबली शायद जल्दी रखें, आई एम नॉट श्योर। अगर जल्दी रखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज 2 से 4 क्लास रहेंगी, ठीक है। राइट, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।